एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन टाइम्स में। मैं कशिश चंचल और आज हम बात करने आए हैं बथनाहा विधानसभा से। बथनाहा विधानसभा के विधायक अनिल कुमार जी से, जिन्होंने इतनी कम उम्र में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार। तो सर आप मुझे बताइए कि किस तरीके से ये सफ़र आपकी जीत की ओर, आपको कैसा रहा पूरा सफ़र? ये सफ़र एक्चुअली मैं वैसे इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं पहले रोड बनाता था, ब्रिज बनाता था, तो एक तरह से सरकार का काम मैं करता था। और यही करने के सिलसिले में मुझे क्षेत्र में जाने का मौका मिला। रूरल जो एरिया है उसमें जाने का मौका मिला, लोगों की समस्याओं को हमने देखा और फिर हमने जो है सोचा कि अब ग्राउंड स्तर पर मैं किस तरह से काम करूं ताकि जन समस्याओं को मैं सुन सकूं, समझ सकूं। तो इस तरह से मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री किया, पार्टी की बीजेपी पार्टी से जुड़ा और उसकी सदस्यता लेकर के फिर मैंने काम करना शुरू किया। इस बीच कोरोना काल जो है आ गया, उसमें भी मैंने खुद चल कर के और गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच में मास्क बांटने का काम किया, सैनिटाइज़र बांटा, लोगों को अवेयर किया कि कोरोना से कैसे बचाव करना है और उनकी प्रमुख समस्याओं को जिला स्तर पर रखने का काम किया, जिलाधिकारी के पास। और जो भी समस्या हो उस पर काम किया। संजोग से हमें पार्टी इस काम से काफ़ी प्रभावित हुई और हमें मौका भी दिया और हमने वहाँ से एक रिकॉर्ड वो कायम कर दिया। 47,000 वोटों से मैंने वहाँ से जीत दर्ज की अपने लिए। सर एक युवा होने के नाते अब बिहार को किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब किस तरीके से आपका इंटरेस्ट जगा कि आप पॉलिटिक्स में आए, एक जनप्रतिनिधि बने? बिल्कुल बिहार सबसे पहले तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में हम लोग कह सकते हैं। ज़्यादातर जो जनता है वो गाँव में निवास करती है। उनकी जो अगर ग्राउंड स्तर पर हम ग्रास रूट लेवल पर हम अगर देखते हैं तो उनकी उनकी बेसिक नीड है जो अभी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। विद्यालय हैं तो उसमें शिक्षक नहीं है, रोड हैं तो उसमें गड्ढे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। हमारे एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया, लेकिन अभी बहुत हद तक काम करना बाकी है। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर काम करना बाकी है और मैं पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ अपने विधानसभा में भी और चाहूँगा कि ये पूरे राज्य में ये हो। तो सर आपकी जीत के बाद आपने कोई रोड मैप प्रिपेयर किया होगा जिस पे आप काम करेंगे अपने एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। अगर मैं बात करूँ सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमेशा से। तो नल जल योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, नल जल योजना जो है वो उस पर क्या कहा जाए। वो सब लोग जानते हैं कि नल जल योजना में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने अनुसार से जो अभी पंचायत लेवल पर जो नल जल योजना का क्रियान्वयन हुआ है उस पर मैं खुद भी जा कर के देख रहा हूँ। जहाँ भी अनियमितताएँ पाई जा रही है उस पर मैं एक्शन ले रहा हूँ। और हमारा जो क्षेत्र है एक्चुअली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ की समस्याओं से प्रतिवर्ष जो है लोग जूझते हैं। किसान जो है वो वहाँ फसल बर्बाद हो जाती है और बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं कि जो पानी नेपाल से होकर के आता है तो उस पानी को हम लोग किस रास्ते से मोड़े ताकि वो पानी सीतामढ़ी में और बाकी जैसे मधुबनी में होता है, इंटर कर जाता है, बगल वाला जो ज़िला है, तो उस पर हम लोग काम करने का विशेष प्रयास है कि उस बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसको बाढ़ से मुक्त हम लोग करेंगे। उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा। सर मैं अब थोड़ा गर्ल सेफ्टी पे बात करती हूँ। जिस तरीके से बथनाहा विधानसभा सीतामढ़ी का क्षेत्र रहा है, वहाँ पे लड़कियाँ उतनी सेफ नहीं फील कर पाती हैं। इन सब बारे में आपने कोई कदम उठाया है या फिर आपने सोचा है कि आप इस पे कोई कदम उठाओगे? नहीं, ये तो अभी अभी के समय में ये कहना मतलब उतना जायज़ नहीं है कि लड़कियां सेफ फील नहीं करती है। बहुत सारी चेंजिंग आ गई है हमारे राज्य में और पूरे कंट्री में। ठीक है, अब लड़कियां सेफ ही हैं, हर जगह उनका मान सम्मान है, सहभागिता है, बढ़ चढ़ करके वो आगे आ रही हैं, हर काम में मदद कर रही हैं और जेंट्स से ज़्यादा बढ़ करके वो काम कर रही हैं, हिस्सा ले रही है। तो उनको सेफ्टी तो होना ही चाहिए। पार्टी जो पदाधिकारियों हैं जिला स्तर पर चाहे जहाँ भी हो, उनको दिशा निर्देश रहता है कि उनकी सेफ्टी सर्वोपरि है। उनको एकदम सेफ्टी मिलना ही चाहिए। चाहे वो रात के 12 बजे बाहर निकलती हैं तो भी सेफ्टी होना चाहिए और उस पर हम लोग भी काम करते हैं। जो पदाधिकारी है उसको एकदम निर्देश रहता है कि वो उनको सेफ रखना है। वो समाज का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भविष्य का निर्माण करते हैं, तो वो आवश्यक है वो और उस पर होना ही चाहिए।
सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया था एयरपोर्ट के पास कि कैबिनेट का विस्तार बीजेपी के कारण नहीं हो रहा है और आप बीजेपी महागठबंधन से बिलोंग करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो है बीजेपी, वो पूरे दुनिया की नंबर 1 पार्टी है और हम लोग की एक विचारधारा होती है जो एक राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 रहे, और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं समय समय पर नए कानून नए नियम लागू करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी कहे हैं वो ठीक है, और उस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, तो पार्टी के अंदर की वो बात है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं चाहे केंद्रीय नेतृत्व हैं, वो लोग तय करेंगे कि कब जो है पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उस पर वो लोग निर्णय लेंगे। साथ ही सर, 7 निश्चय योजना की अगर मैं बात करूं, जिसके तहत काफ़ी सारी योजनाएं आती हैं, उस बारे में आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है? आपको कोई आशा हो, उम्मीद हो? हाँ, 7 निश्चय पे काम तो हो ही रहा है, लेकिन उस पर और तेज़ी लाने की आवश्यकता है और उसको सही ढंग से ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसमें जो मुखिया होते हैं या वार्ड के सदस्य होते हैं, उस सारा दारोमदार उस पे होता है, फंडिंग उनको होती है, फंड उनको मिलता है, और ज़्यादातर लोग जो है वो मतलब एक तरह से अगर टेक्निकल हम बात करते हैं तो ज़्यादातर कोई भी बन जाता है मुखिया और वो अपने अनुसार चलाता है उस क्षेत्र को, ठीक है, जनता की बातों को नहीं सुनता है और अपना मनमानी करता है। तो ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे इस खासकर हमारे बिहार का है। लोग धांधली करते हैं, मुखिया धांधली करते हैं। जनता की समस्या है, अब राशन कार्ड बनाना है, उसमें अब घूस लेते हैं। नल जल की योजना है, उसको अब जो मन में आया वही किया। जनता अगर जाती है पूछने के लिए तो उसको भगा दिया जाता है वहाँ से। तो ये सब समस्या है इसमें। 7 निश्चय योजना ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार जी ने वो कहा है, लेकिन इसको अब ग्रास रूट लेवल पर मुखिया के माध्यम से लोग काम होना है। इसमें वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर जो है वो कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किसानों को लेकर जो देश में इतनी बहस छिड़ी है, एमएसपी के दाम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बीजेपी कह रही है कि हम इस पे बात करेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है एक लक्ष्य है कि हमें 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दुगुनी करनी है। और हमारा देश क्योंकि कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर लोग किसान हैं। ये जो बातें आई हैं इस पे पूरे का पूरा विरोधी जो दल है, ठीक है, विपक्ष के जो लोग हैं वो इसको राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। इसमें क्या है कि ये शुरुआत जो हुआ है ये हरियाणा और पंजाब से हुआ है, जहाँ एक मंडी व्यवस्था है और बिचौलिए लोग उसमें रहते हैं। तो बिचौलिए लोग का जो है ये इसमें धंधा पानी जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो मिनिमम जो हमारा है किसानों को जो मिलना चाहिए तो वो उन्होंने कर ही रहा है। तीसरा चीज़ जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है भ्रांति फैलाई जा रही है कि अब उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। ये कभी संभव ही नहीं है। कैसे उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा भाई? ये सब पूरा का पूरा जो है वो विपक्षी का जो है एक षड्यंत्र है और ये पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो एक किसानों को लेकर के एक बहुत अच्छी जो है ये कृषि बिल लाए हैं और ये इसका पूरा मैं समर्थन करता हूँ। हमारी पार्टी समर्थन करती है ये, और ये पूरे के पूरे किसानों के हित में है। आप लोग भी इसको किसानों तक पहुँचाने का काम करें, उनको बताने का काम करें कि जो है ये किस तरह से आपके फ़ायदे में होगा। एक तीसरी चीज़ ये है कि किसानों को अभी क्या होता है कि जो मान लीजिए जो बड़े किसान हैं तो उनको तो जो मुनाफा मिलना है मिल जाता है, लेकिन मान लीजिए बिहार में एक छोटे किसान हैं, गोभी उपजाते हैं, तो गोभी को वो जो है मान लीजिए 15 रुपये किलो बेचते हैं यहाँ पे। अब क्या है जो इस बिल में ये कहा गया है कि आप उसी गोभी को 15 रुपये किलो जो गोभी आपको मिलती है उसको आप पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। वो अगर आप कश्मीर में अगर 200 रुपये किलो जाता है तो आप वहाँ भी जा कर के बेच सकते हैं। ये सब बेनिफिट है कृषि बिल की, इस पर ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। देश में पूरा का पूरा जो है वो विपक्षी पार्टियाँ इस पर जो है भ्रांतियाँ फैला रही है और ये पूरा का पूरा नाकाम हो जाएगा और हम लोग सफल होंगे। देश का जो है एक निर्माण हो रहा है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, किसानों की सहभागिता उसमें है और हम लोग पूरी की पूरी सफल होंगे। सबका सपोर्ट मिलेगा इसमें। अंतिम में सर आपको हमारा चैनल बहुत बहुत सर एक बात और, सूत्रों से खबर मिल रही है कि आपके मंत्री बनने की भी चांसेस ज़्यादा हैं जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या क्या चांसेस रहे हैं, किस तरीके से आपने मेहनत की है? हमने जो हमारा विधानसभा है उस पर हमने जो मेहनत की है
और वो आप देख भी सकते हैं हमारा जो रिज़ल्ट आया है 47,000 वोटों से हमने 46,818 वोटों से हमने वहाँ विजय प्राप्त की है। हमारा जो एजुकेशन है वो मैं एक बीटेक हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा जो देश की सर्वश्रेष्ठ जो है इंस्टीट्यूट मानी जाती है। वहाँ से हमने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट कंपनीज़ का भी है, कैसे हम टारगेट बेसिस पे काम कर सकते हैं। और अभी के समय में जो है वो जितना ज़्यादा मेहनत हम करें ग्रास रूट लेवल पर उसकी आवश्यकता है, तभी हम कुछ जो है रिफॉर्म ला सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमको मंत्री बनाया जाए, और अब ये तो पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी के आदर्शों पे मैं चलता हूँ, पार्टी की विचारधारा पे चलता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे आदर्श हैं और पार्टी हमारी माता है और उनके दिशा निर्देशों पर मैं काम करता हूँ। वो अगर चाहेंगी तो ज़रूर हमें कुछ अच्छा जो है जगह देंगी, ताकि मैं अपने दायरों को बढ़ा करके, एक विधायक तो मैं हूँ ही, लेकिन इस दायरे को बढ़ाने का काम करेगी और ताकि मैं और बड़े लेवल पर काम कर सकूँ और मेहनत कर सकूँ। सर, अंतिम में आपको हमारा चैनल बहुत बहुत बधाई देता है कि किस तरीके से आपने पहली बार में ही नॉमिनेशन फिल किया और पहली बार में ही आपने जीत हासिल कर ली। बहुत और आशा करती हूँ कि आप अच्छा काम करेंगे आगे। जी धन्यवाद। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन रंजीत के साथ कशिश चंचल, एशियन टाइम्स।